बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ पाक परवरदिगार से आप और आपकी फैमिली अपनी हिफ्ज़ व अमान में होगी। लग रहा है कि अरब के अंदर अब एक जिस तरह एक अरब स्प्रिंग था ना, जिसको अमेरिका की और यूरोपीय ताकतों की मदद से एक सो कॉल्ड एक स्प्रिंग का नाम दिया गया, जिसमें मिस्र में सैकड़ों बल्कि हज़ारों आदमी मरवाए गए। फिर इराक़ के अंदर अमेरिकी फ़ौजें उतारी गई। फिर लीबिया के अंदर इतनी कत्लो गारत हुई। फिर त्यूनस के अंदर हुई। फिर उसके बाद जॉर्डन वैसे ही खामोशी से बैठा। फिर एक जहाँ नाकामी हुई वो जगह थी शाम, क्योंकि शाम में हाफिज़ुल असद और फिर ये सारी ताकतें मिलने के बाद अमेरिका को वहाँ डिफीट दिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालिया जो जंग हुई है ना, हमास की इस्लामिक जहाद की इजराइलियों के साथ, उसने एक नए हौसले को ना बुलंद कर दिया है। चाहे इसके कि कई प्रॉक्सीज भी ऐसी होंगी जो बीच के अंदर इन्वॉल्व होंगी। इशारे हैं ऐसे, ये जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती, इसके पीछे कुछ ईंधन भी रिक्वायर्ड है। ये बाकायदा तौर पर इसके लिए एक सर्टन ईंधन असले की शक्ल में, हौसले की शक्ल में, इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में, ये तमाम इन्वॉल्व हैं। अभी तक जितने भी इशारे हैं ना, वो मिलते हैं ज़्यादातर ईरान के साथ, या फिर सीरिया के साथ, या फिर लबनान के साथ, या फिर इराक़ के साथ। ये तमाम इशारे मिल रहे हैं। जो मैं आपको ये वीडियो जो बनाना चाह रहा था, वो इस वजह से चाह रहा था कि अभी एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। लगता है अब अरब की ज़मीन ना अमरीकियों और उनके इत्तेहादियों के लिए कब्रिस्तान बनने जा रही है। और जो हालिया अटैक जो हुए ना, और जनरल मैकेंजी की जो स्टेटमेंट है ना शाम के अंदर पहुंचने के बाद, जिसमें मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है, उस स्टेटमेंट ने ना तो लगता है सारे हौसले पस्त हुए नज़र आ रहे, सिर्फ भागने की जगह समझ नहीं आ रही। अफगानिस्तान में अब देख लिया, मुंह काला हुआ और वो बाहर निकल रहा है जी। हमने इराक देख लिया, कोई चक्कर ही नहीं है जी। पार्लियामान से मंजूर हो गया है कि प्लीज़ निकले यहाँ से बाहर, वो बैठे हुए हैं, नहीं निकल रहे। वज़ीर आज़म कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है चलें। खैर ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बतानी, और हालिया हमले जो इराक में हुए हैं अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, उससे मुतालिक मैंने आपको ये सारी डिटेल बतानी है। 4 बड़े हमले हैं फ़ौजियों के ऊपर जनाब, सिर्फ 24 घंटों के अंदर। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे चंद घंटों कबल 4 हालिया हमले हुए हैं। नुकसान क्या है, कौन से ही काफ़िले थे, ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए काउंट करता है। डिटेल्स हैं जी, पहले रेफरेंस सुन लें जी। सबरीन न्यूज़ इराक, प्रेस टीवी ईरान। डिटेल्स ये बता रहे हैं 4 फौजी अमरीकी काफिलों पर हमले हुए हैं, जिसमें इत्तेहादी काफिले भी शामिल हैं। अमरीकी फौजी इत्तेहादी काफिले शामिल हैं। ये अमरीकी फौजियों का असला, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। किसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए? सीरिया के अंदर वॉर खड़ी करने के लिए। ये वहाँ इस्तेमाल के लिए जा रहा था। इराक की सेंट्रल सिक्योरिटी, जो स्पेशली अमेरिका के लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 1 महीना पहले जो ड्रोन अटैक हुआ, अभी तक उसकी जिम्मेदारी भी किसी ने नहीं ली। चाहे इसके कि वो शिया, मलेशिया, ईरान सेंटर, एक पता नहीं किस किस पे डाल रहे हैं कि इराक की कोई एक मुजाहिद तंजीम है, वो अमरीकियों पे हमला कर रही है। अब एक कोई सबूत नहीं है किसी जगह पे, कोई खुद अमरीकी भी कोई सबूत नहीं दे रहे, सिर्फ र्यूमर है, मीडिया की र्यूमर है। उन तमाम अफराद जिनको मुस्लिम सेंट्रिक कहा जाता है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ये मूवमेंट थी। पहला इलाका बता रहा हूँ जी, ये तमाम के तमाम धमाके खुदकुश नहीं हैं, मिसाइल नहीं हैं, ये तमाम के तमाम प्लांटेड बमों के साथ हुए हैं। हैवी नुकसान हुआ है, लेकिन डिटेल्स सामने नहीं आई हैं कि कितना जानी नुकसान हुआ है। पहले काफिले निशाने, एक समावा बगदाद में निशाना बनाया गया जी अमरीकी फ़ौजी काफिले को। फिर सूबा दीवानिया में निशाना बनाया गया अमरीकी फ़ौजी काफिले को। रेफरेंस मैं आपको पहले दे चुका हूँ, प्लीज़ गो फॉर इट, चेक करें आप। अच्छा, हिल्ला सूबा बाबल, ठीक है जी। नासरिया सूबा दीकार, और नुकसान की तफसीलात नहीं है, ज़िम्मेदारी भी किसी ने कबूल नहीं की। 4 जगह मैंने बता दी हैं। अगर आप में से कोई इराक़ गया है तो उसको यकीनन पता होगा। मैंने इराक़ से जंग को कवर किया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा है ये थिकली पॉपुलेटेड एरिए हैं। इधर की पॉकेट्स बहुत स्ट्रांग है, बाकी पूरा रेगिस्तान है, पीला ही पीला इराक़। ये वो तमाम जगह, इन जगहों पर हमले का मतलब है कि अमरीकी फ़ौजियों की मौत आ गई है।
अब नहीं। हिस्ट्री क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ जी। 5 जनवरी 2020 जी, इराकी पार्लियामेंट की जाने से मुत्तफिका तौर पर एक बिल पास हुआ, कानून पास हुआ, हुक्मनामा जारी। और क्या करेगी पार्लियामेंट कि जनाब किसी भी गैर मुल्की फौजियों को अब इराक की सरजमीन पर रहने की इजाज़त नहीं है। उसके बावजूद बताऊं कितने, 100, 200, 500 हज़ार नहीं है, 2,500 अमरीकी फौजी ऑफिशियली तौर पर कंफर्म है कि जो इस वक्त इराक की सरजमीन पर जिद किए हुए बैठे हुए हैं। और ये 5 जनवरी का जो ऑर्डर पास हुआ था, यह पास हुआ था 3 दिन बाद, जब कासिम सुलेमानी और अबू महदी अल मुहंदिस के ऊपर ना अमरीकी ड्रोन ने हमला किया था। डोनाल्ड ट्रंप की बात मैं कर रहा हूं। उस वक्त में जब हमला किया था, जब ये 2 सुप्रीम कमांडर, इराक का सुप्रीम कमांडर और ईरान का सुप्रीम कमांडर फौज का, उनको अमरीकी ड्रोन से मारा गया था। उसके बाद फिर आपको पता है ईरान सेंट्रिक फोर्सेस ने फिर इनकी बेसिस के ऊपर इराक के अंदर निशाना बनाया। शुरू में कहे बंदा भी कोई नहीं मरा, फिर कहा चंद ज़ख्मी हैं, फिर लाशों के कॉफिन बॉक्स भी सारे नज़र आ गए कि जो अमरीकी एयरबेस के अंदर उतर रहे हैं और इराकी एयरबेस के साथ जो चढ़ रहे हैं। यानी वो तो है, वो तो सब अपनी जगह पर है, लेकिन ये 2,500 अमरीकी फ़ौजी अब छुपने और बचने की जगह ढूंढ रहे हैं। हालिया फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर के नताइज देखने के बाद अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। वो डिटेल है जो मशरिक़ वस्ता से रिलेटेड अमरीकी फ़ौज के जो सरबराह सेंट्रल कमांड नहीं, इसको कहते हैं कि मिडल ईस्ट के जो कमांडर हैं, उनका नाम है यूएस कमांडर जनरल मैकेंजी। उन्होंने ये कहा है कि हम जिम्मेदारी तो किसी पर नहीं दे सकते, लेकिन शाम के अंदर अब हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। क्या काम था जी? क्या काम था? इराक में हमारा काम मुकम्मल, क्या काम किया है जी? मुझे ज़रा बता दें। वही काम जो बाइडन कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। कौन से गोल से? कोई डिटेल ही बता दें, कोई कुछ ही बता दें। लख दी लानत ऐसी अचीवमेंट के ऊपर। किसे कहते हैं 100 जूतों से कम रुतबा आली नहीं होता। ज़िल्लत वो ख़जाना यूएस फोर्सेस और उनके इत्तहादियों के पास खाली नहीं होता। बंदे भी मरवाए, $1 ट्रिलियन भी ज़ाया किए, उसके बाद लानत और बेशर्मी के तौक सर पे सजा के ना वो इस वक्त दुनिया में जलील होके ना वापस जा रहे हैं। मैकेंजी कह रहा है जनरल कि मेरा अब कोई काम नहीं है। इराक पहुंचा, मीडिया से ही गुफ्तगू नहीं की। 3 दिन पहले मीडिया से ही गुफ्तगू नहीं की और यूं गए। इसी तरह इराक में अब जो हमले हुए ना, जनरल मैकेंजी के जाने के बाद हुए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर, ये तमाम इशारे बता रहे हैं कि अमेरिका की अरब से मुतल्लिक पॉलिसी तब्दील होने जा रही है और सिर्फ मुसलमानों को अब होश के नाखून लेना है। हमारे इख्तलाफ उनकी इकॉनमी चला रहे हैं, हमारे इख्तलाफ उनकी गाड़ियों के ईंधन बन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है जी कि इराक में एक ही दिन में 4 अमरीकी कॉन्वॉयज़ के ऊपर, सिक्योरिटी कॉन्वॉयज़, फौजी गाड़ियाँ, आम गाड़ी नहीं, फौजी गाड़ियाँ, उनके ऊपर निशाना बनाया गया है और ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं ली। ये थी अब तक की अपडेट्स। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिए। एक बार इस दुआ के साथ वीडियो का अख्ताम करता हूँ कि पाक परवरदिगार आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये रिश्ता मेरा और आपका जो है ये मुसलसल बंदा रहे। इससे हमें भी हौसला होता है और आपके फीडबैक से हमें रियली बहुत ज़्यादा आगाही मिलती है। थैंक यू वेरी मच।